अस्सलाम वालेकुम। मैं आज दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आज डिस्कस करना चाहता हूँ। एक डेफिनेशन है हमाओस पैंथिज़म और दूसरी है वहदतुल वजूद सूफी मेटाफिज़िक्स। पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये दोनों डेफिनेशन जो है ये मैंने डॉक्टर इसरार अहमद साहब के लेक्चर से और किताबों से माखूज़ किए हैं, और इसमें मैंने सूफ़ी फ़िलासफ़र से कोई चीज़ माखूज़ नहीं की है। मेरे इल्म में है कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी साहब ने अपनी मकतूबात इमाम रब्बानी में वहदतुल वजूद की एक बहुत लंबी डेफिनेशन बयान की है। इनको 3 जगह कैटेगराइज़ किया है, लेकिन एक बहुत बड़े तबका है जो उनको उन डेफिनेशन पर काफ़ी एतराज़ करता है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ फ़िलासफ़ी का, मुझे बहुत लिमिटेड इल्म है, मैं इस पर कोई राय कायम नहीं कर सकता कि वो डेफिनेशन सही है कि नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि इसरार साहब की डेफिनेशन जो है नॉन सूफ़ीज़म बेस है, और ये इसरार साहब जो नॉन सूफ़ी फ़िलासफ़र थे, नॉन सूफ़ी स्कॉलर थे, तो इनकी डेफिनेशन के बारे में जो है उनके पर लोगों का एतराज़ कम है। तो जो हमाओस है जिसे पैंथिज़म कहते हैं, ये 17वीं सेंचुरी में एक फ़िलासफ़र थे बुरूक स्पेंज़ा, उन्होंने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद इस पर बहुत सी किताबें लिखी गईं, और वहदतुल वजूद पर ये सूफ़ी कंसेप्ट है। और इसके दो डेफिनेशंस हैं। एक तो ख़ुद सूफ़ी फ़िलासफ़र बयान करते हैं, और एक डेफिनेशन नॉन सूफ़ी फ़िलासफ़र बयान करते हैं, जैसे इसरार अहमद साहब। तो ये जो वहदत वजूद है, इसको बहुत आसान कंसेप्ट के साथ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ और थोड़ा हल्का सा उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है और बहुत ही फ़िलासफ़िकल है, लेकिन इसको आसान अल्फाजों में मैं कोशिश करता हूँ मतलब शेयर कर सकूँ आपको। हमारे अक्सर तादाद में अकाबिर हैं, वो वहदतुल वजूद पर कायम हैं, उस पर कायल हैं, और बहुत से लोग जो इसके ख़िलाफ़ हैं, असल में वो लोग हमाओस पैंथिज़म और वहदतुल वजूद के कंसेप्ट में कंफ्यूज हैं, दोनों को एक समझ लेते हैं, जबकि हमाओस और पैंथिज़म में बहुत फ़र्क है। हमाओस और पैंथिज़म पर अक्सर उलमा मुत्तफ़िक़ है कि ये बहुत बड़ा शिरक है। ये अक़ीदा कि अल्लाह बंदे में हुलूल कर जाता है, ये शिरकी अक़ीदा है। इवन के कशफ़ुल महजूब जो अहमद हजूरी साहब की किताब है, जो ख़ुद बहुत बड़े एक सूफ़ी थे, उन्होंने भी हुलूल के कंसेप्ट को गुमराह करार दिया है। ये वहदतुल वजूद कोई और शय है। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि सिंपल अल्फाज में यूँ एक्सप्लेन कर सकूँ कि एक नज़रिया ये है कि अल्लाह ही ने ये रूप ढाल लिया, ये सारी चीज़ों बिलफ़ाल मौजूद हैं, अल्लाह ये भी है, अल्लाह वो भी है, ये सब अल्लाह ही है। ये बदतरीन शिरक है, इसे शिरक ज़ात कहते हैं। इसको ये वहदतुल वजूद नहीं है। एक लोगों की राय ये है कि ये कुछ है ही नहीं, ये शराब है। अक्सर हमको धोखा होता है कि रोड पर पानी नज़र आ रहा है, लेकिन ये अक्सर गर्मियों में होता है, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तो कुछ नहीं होता, ये नज़र का धोखा होता है। हर चीज़ है मगर नहीं है, बस अल्लाह ही है। इस कायनात में जो कुछ भी है वो वहम है, ये ख़याल है। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अपना अक्स देख रहे होते हैं, हम इधर खड़े होते हैं लेकिन वहाँ पर हमारा अक्स नज़र आ रहा होता है, लेकिन आईने में कोई नहीं होता, वहाँ पर हम मौजूद नहीं होते, सिर्फ एक गुमान होता है कि हमारी वो एक मौजूद हैं। जैसे साया होता है लेकिन साया को वजूद नहीं होता। ये एक राय है, इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल ये है, और बहुत से तादाद में लोगों का ख्याल ये शिरक नहीं है। इसमें ये बात कही जाती है कि मौजूद सिर्फ एक ज़ात है, वो अल्लाह की ज़ात है, हकीकतन मौजूद है। ये जो कुछ नज़र आ रहा है वो वजूद ही नहीं, इसको शिरक नहीं कह सकते। इस फ़लसफ़े को इस कायनात की हकीकत क्या है, एक मिसाल कि ये अल्लाह ताला की सन्नाई है कि जो शय नहीं है वो हमें दिखा देता है, इस कायनात का कोई वजूद नहीं है। ये फ़लसफ़े की बहस है, और इस पर कुछ लोग इस पर एग्री करते हैं, कुछ लोग एग्री नहीं करते। शिरक ये है असल में कि शिरक ये है कि ये भी शय है और खुदा है, जो चीज़ नज़र आ रही है ये भी है और खुदा भी है।
یہ شرک، اس کو شرک کی ڈیفینیشن میں شمار کرتے ہیں۔ اور جب یہ کہا جائے کہ یہ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ ہے۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ان الفاظ کو، کہ جب یہ کہا جائے کہ یہ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہمارا علم ہے اور ہمارے مقابلے میں ایک اللہ کا علم ہے۔ جب مقابلہ کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ایک اللہ کی قدرت ہے، اس کے مقابلے میں ہماری قدرت ہے، ہماری قدرت کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کچھ کو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ایک خدا کی مشیت ہے، ایک ہماری مشیت ہے، ہماری کوئی مشیت ہی نہیں ہے، ہم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہنے دے، تو سب کچھ اللہ ہی ہے۔ وہ حدیث جس میں استخارہ کی تلقین فرمائی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور نے دعائے استخارہ اس طرح سکھایا جیسے قرآن کو سکھایا کرتے تھے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں کہ میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو علم رکھتا ہے میں نہیں رکھتا۔ یہ حضرت کے الفاظ میں ظاہری طور پر یہ کہا جائے کہ یہ الفاظ واقعی خلاف واقع بات ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پاس کوئی علم نہیں تھا؟ کیا اگر کوئی شخص ہم اپنے بارے میں بھی کہیں تو ہمارے خلاف بھی ہمارے پہ بھی علم ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ کا علم ہے، ہم اللہ کو خدا مانتے ہیں، تو یہ بات ہم پر بھی کہتے ہیں ظاہری الفاظوں پر نہیں آتی۔ بات اصل یہ ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا کوئی علم نہیں ہے، ہمارا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات میں وجود نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سارے وجود جو ہیں، ساری کائنات جو ہے، سب کچھ ایک ٹرانزٹ فیز کے اوپر ہے، چینجنگ فیز کے اوپر ہے، اس پر کوئی ثبات نہیں ہے۔ ہر لمحے ہماری باڈی کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ہر لمحے ہماری اس کائنات میں تبدیلی آ رہی ہے، ہمارے جسم کے اندر ہزاروں سیل بن رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اور ہماری جلد بن رہی ہے، خون کا تسلسل بنا ہوا ہے، تو پوری ہر چیز میں ایک تسلسل ہے۔ ہماری زندگی کا ہر پہلو پر، اس کائنات کے ہر پہلو پہ ایک تسلسل ہے، کائنات کی ہر چیز میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہر چیز ایک ٹرانزٹ فیز کے اوپر ہے، ہر چیز ایک عارضی ہے، فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وجود برحق صرف اللہ کا ہے، ہم ہیں ہی نہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ یہ دو ڈیفینیشن جو ہے وہ کہتے ہیں نان صوفی مسلم اسکالرس کی ہیں، اور میں اور ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اور سمپلی میں نے دو ڈیفینیشن بیان کی ہیں کہ ہماؤس جو ہے وہ پینتھزم کیا ہے اور وحدت الوجود کیا ہے۔ اور اگر میرے اس ڈیفینیشن میں کسی کو میں نے کوئی شرکیہ بات کہہ دی، کہ جو غلط بات کہہ دی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور سننے والے کے ذہن سے اس کو محو کر دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔